हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डाउट हट मैथ्स के अंदर। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित को P बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार। हम मान लेते हैं x बराबर 0.6 बार, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.6, यानी ये 6 जो इसमें है ये बार बार आएगा। 6 के ऊपर बार है ना, क्योंकि x का मान है 0.6 बार, तो ये x बराबर हो जाएगा 0.66, यानी कि 6 जो है ये बार बार रिपीट होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 10x का मान क्या हो जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, इधर और इधर दोनों तरफ 10 से क्या कर देंगे गुणा, तो 10x बराबर हो जाएगा। इसको भी जब 10 से गुणा करेंगे हम तो दशमलव है वो एक अंक आगे सरक जाएगा, यानी गुणा करने पर 10 से ही हो जाएगा 6.666, इस तरह से। फिर इसको हमने मान लिया 1, इसको हमने समीकरण 2। अब क्या करेंगे, 2 में से हम माइनस कर देंगे 1, यानी 10x में से माइनस करेंगे x बराबर 6.666। इसमें से माइनस कर देंगे हम x का मान जो है 0.666। 3 अंक तक या 2 अंक तक या 4 अंक तक अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9x बराबर, अब इसको जब हम माइनस करेंगे, मैं यहां कर देता हूं 6.666, 0.666 घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.00, यानी कि 6, क्योंकि दशमलव के बाद अगर अकेली 0 है 1 बार 2 बार 3 बार तो उसको हम छोड़ देते हैं, ये बराबर हो जाएगा 6 के। तो 9x बराबर 6, इसका मतलब x बराबर क्या होगा 6/9, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो हमारे पास यहाँ x का मान कितना आ गया 2/3, और x हमारा क्या था 0.6, तो 0.6 बार है वो बराबर हो जाएगा 2/3 P बटे क्यू के रूप का। यहाँ पर हमें इसको P बटे क्यू के रूप में ही लिखना था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट करते हैं। 0.47 बार, यानी x मान लिया हमने 0.47 बार। यहाँ पर जो 7 के ऊपर बार है, सिर्फ 4 के ऊपर नहीं, सिर्फ 7 के ऊपर है, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 0.4। अब 7 के ऊपर बार है तो 7 बार बार आएगा, तो इसको आप 2 बार 3 बार लिख सकते हैं। फिर 10x क्या हो जाएगा, इधर भी 10 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा, तो यहाँ 10 से गुणा करने पर दशमलव एक अंक सरक जाएगा, यानी 4.777। इस तरह से यहाँ पे आगे चाहें तो एक अंक और ले सकते हैं बराबर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक, तो यहाँ पे हम 4 ले लेंगे ताकि हमें माइनस करने में आसानी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 10x माइनस x बराबर 4.777, 4 बार है, माइनस 0.477। यहाँ दशमलव के बाद हम बराबर अंक ले लेंगे ताकि घटाने में हमें क्या हो, आसानी हो। तो 9x बराबर हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, मैं यहां कर देता हूं 4.777। माइनस करने पर यह आ जाएगा 4.300, या ये कह सकते हैं 4.3। यहां से x का मान हो जाएगा 4.3/9। दशमलव को हटाएंगे तो x बराबर 43/10, और नीचे कितना है पहले से 9, दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 43/90। तो 0.47 बार बराबर हो जाएगा 43/90। ये हो जाए P बटे क्यू के रूप का, ये हमें दिखाना था। थर्ड पार्ट करते हैं। 0.001 और
तीनों के ऊपर क्या है, बार। तो इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। 3 बार, एक बार फिर देखो यहाँ पर 3 के ऊपर बार है, तो 0 0 1 ये संख्या बार बार रिपीट होगी, तो इसको हमने 2 बार लिख लिया, समीकरण 1। अब देखो यहाँ पर हम गुणा बच्चों 10 की बजाय 1000 से करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर दशमलव है वो यहाँ है, हमें दशमलव को 1 के पार लेके जाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा। यहाँ पर 3 अंक के ऊपर बार है, तो 3 गुणा यानी कि 10 का 3 गुणा यानी 1000, 1000 से हम गुणा करेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो 1000 x बराबर हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 1000 से, तो दशमलव 3 अंक आगे सरक जाएगा, यानी दशमलव आएगा 1 के बाद यहां पर, तो 1.001। समीकरण नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1000 x माइनस x बराबर 1.001। अब देखो यहां पर हमारे पास 3 और 3 6 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो आगे हम ले सकते हैं अंक, आगे क्या हो जाएंगे, बढ़ा सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो बार है, अनगिनत है। तो यहाँ पर हम आगे अंक लिख सकते हैं 001। तो 1000x का मान हो जाएगा 001 माइनस x का मान है 0.001 999x बराबर, ये घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 1। अब घटा के देखना है इसको, ये 1 आएगा, सारा आगे 0 हो जाएगा, 1 आएगा इसके ऊपर, आप यहाँ पर घटा के देख सकते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, 1/999, यानी कि 0.001 बार बराबर हो जाएगा 1/999 p/q के रूप का। तो इस प्रकार बच्चों हम इन पार्ट को आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब आगे से आपको रेगुलर ऐसे वीडियोज मिलते रहेंगे। धन्यवाद।